जो अभ्यर्थी रहे 3 साल जिनका बर्बाद हुआ, उन पर भी तो आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए उसका, आप जवाब दीजिए उसका, आप जवाब दीजिए उसका, आप जवाब दीजिए उसका। जो भी नियावली आई है उस नियावली के समर्थन में लोगों को खड़ा होना चाहिए। इससे राज्य का हित होगा, शिक्षा का हित होगा। कोई साथी या कोई संगठन आंदोलन का रुख करते हैं तो ये उचित नहीं होगा। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में प्रोफेसर चंद्रशेखर पहुंचे, जो बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, और जब उनसे सवाल पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि आखिर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका अब क्या होगा और जो विरोध हो रहा है उस पर क्या कुछ कह रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, आप सुन लीजिए। संशोधन होना चाहिए। 13 और 14 मई से विधायकों का घेराव भी होना है। जो संशोधन कराना चाहते हैं ये बिहार वासियों के लिए बड़ा बेरोजगारी दूर करने का, नौकरी पाने का अवसर है। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं नहीं आएगा भाई, बेरोजगार नहीं और न शिक्षा के हित में। इधर भी होके बोलिए सर। इसलिए जो भी नियावली आई है उस नियावली के समर्थन में लोगों को खड़ा होना चाहिए। इससे राज्य का हित होगा, शिक्षा का हित होगा और हमारी जो विरासत रही है, ज्ञान की भूमि बिहार की जो विरासत रही है, दुनिया भर में डंका बजता था बिहार के ज्ञान का, उस दिशा में सरकार के ये कदम पड़े हैं। इसके विरोध में लोगों को खड़ा लेकिन जो अभ्यर्थी 3 साल रहे सर, जो अभ्यर्थी रहे 3 साल, उनका क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई साथी या कोई संगठन आंदोलन का रुख करते हैं तो ये उचित नहीं होगा। जो अभ्यर्थी रहे उसका जवाब दीजिए सर। जो अभ्यर्थी रहे 3 साल जिनका बर्बाद हुआ, उन पर भी तो आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए उसका। आपने चंद्रशेखर को सुना, और जब हमने ये सवाल पूछा कि सर जो अभ्यर्थी जिनका 3 साल बर्बाद हुआ है उन पर आपका जवाब क्या है, तो कहते हैं कि आप ही उनका जवाब दे दीजिए। ये शिक्षा मंत्री का बयान आता है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव हैं, और उनका कहना है जनता जंक्शन यानी हमको ही कहा उन्होंने कि आप ही जो है इसका जवाब उन अभ्यर्थी को दे दीजिए। तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी का मामला अभी पूरे बिहार में एक हॉटकेक मामला बना हुआ है, और यहाँ पर बार बार सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आप जो है इस तरह से अगर बीपीएससी के तहत ही शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, और जो अभ्यर्थी जिनका 3 साल बर्बाद हुआ है आखिर उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था है, तो उस पर प्रोफेसर चंद्रशेखर उनको लगा कि उस पर इतना जो है बात नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने हमको ही कह दिया कि आप ही इस मसले पर बोल लीजिए। तो ये शिक्षा मंत्री हैं बिहार के। आपको बता दें कि पहले जो है वो अलग अलग स्तर पर जो है वो शिक्षकों की नियोजन किया जाता था बिहार लेवल पर, लेकिन अब सरकार ने नियम बना दिया है कि अब बीपीएससी के तहत जो है वो शिक्षकों की बहाली होगी, जिसके बाद कई लोगों ने इसका बचाव किया, कई लोग इसके समर्थन में उतरे, कई लोग इनके विरोध में उतरे और कहने लगे कि नहीं ये जो है वो जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके खिलाफ ये चला गया। बहुत सारे लोग हैं जो इस मसले पर, इस विषय पर परेशान हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री से जब ये सवाल पूछा गया तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि आप ही इसका उन अभ्यर्थियों को आप ही जवाब दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये पूरा मामला भी बिहार का चल रहा है। बीपीएससी के तहत कुछ दिनों में आरक्षण रोस्टर तय हो रहा है, और आरक्षण रोस्टर तय होने के बाद जो है वो शिक्षकों की भर्ती शुरू हो जाएगी, और बीपीएससी के तहत उनको अब राज्य कर्मचारी का भी दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो शिक्षा मंत्री खुद ही कह देते हैं कि आप ही इसका जवाब दे दीजिए। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।